अपनी कमजोरी सरकार छिपाने के चलते आप सोचिए कि आपके गांव में कहीं कुछ विवाद होने की स्थिति रहेगी, क्या आपको समझ में नहीं आती? आपको जरूर समझ में आती है कि यहां पे विवाद होना है, और इसकी जानकारी आप अपने स्तर से लोगों को देते ही हैं, प्रशासन को देते ही। लेकिन इन प्रशासन वाले को आज तक यही नहीं पता चला कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है और उस पर पथराव हो रहा है, तो हम शोभा यात्रा निकालने से पहले पथराव होने वाले जगह को चिन्हित करें और वहां के घरों की सर्चिंग करें। क्यों नहीं करते ये लोग? इसलिए नहीं करते कि ये लोग चाहते हैं कि पथराव हो, तनाव बढ़ेगा। जितना ज्यादा तनाव बढ़ेगा उतना ज्यादा वोट बैंक हमारा बढ़ेगा, और वोट बैंक के अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं होती। कोई राजनीति नहीं है इनकी, विकास की राजनीति, छी 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 छी, कोई विकास की राजनीति नहीं है। क्या है विकास की राजनीति? ये बेगूसराय में पेप्सी प्लांट लग गया, ये आपको विकास दिख गया? ये कहिए कि जब कुछ नहीं था तो कुछ आ गया, इसको आप विकास से नहीं जोड़ सकते। आज पुंज लॉयड के वहां के पुंज लॉयड कंपनी है, पुंज लॉयड कंपनी जो 4 लेन बना रही है बेगूसराय में, उस कंपनी के लेबर फिर फोन करना शुरू कर दिए हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती ड्यूटी ली जाती है, उनको समय से वेतन नहीं मिल रहा है, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। ये तमाम चीज निकल करके सामने आ, विकास कुछ नहीं है। जितना ज्यादा हम लोगों को बांट सकेंगे, वोट बैंक हमारा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यही समझने का चीज है। और रहना समाज में हम ही लोगों को है, और हम लोग एक दूसरे से प्यार से अगर नहीं रहेंगे तो टिक नहीं पाएंगे, चाहे वो आप हो या हम हो। और धमकी किसको देता है? ये जो नेता जो आपका बैठा होता है ना डिबेट में, जो धमकी बड़ा बताता है कि मुसलमान सड़क पर आ गए तो फिर रोकना मुश्किल होगा, ये उन्माद फैलाना बंद कर दो, बर्क बंद कर दो। किसी दिन बेगूसराय घुस गए न तो समझ में आ जाएगा कि रोड पर आना क्या चीज होता है। ये गंदी राजनीति है, ये लोगों को बांटने की राजनीति है और कुछ नहीं। एगो इधर से उठेगा बोल देगा, एगो उधर से उठेगा बोल देगा, और मजा लूटता है। ये सारे लोग एसी में बैठ के मजा लूटते हैं, ये सारे लोग उठ करके एसी में बैठते हैं, और आप जो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं, उनको पढ़ पढ़ के इतना बड़ा बड़ा मुंह फाड़ फाड़ करके हंसता है ये लोग। बिल्कुल पिलाते हैं। बाबू खान, आप पानी पिलाने की, अरे आप तो ब्लड डोनेट करने वाले लोग हैं। यशवंत कुमार जी, बिल्कुल सही सवाल आप लिख रहे हैं कि बेगूसराय पेप्सी प्लांट में बेगूसराय के कितने लोग को रोजगार मिला। मैंने इस संबंध में चर्चाएं की हैं, कई सारे लोगों से मुलाकात किया और सवाल रखा, तो जो जवाब आया वो आप लोग सुने ही होंगे, और नहीं सुने हुए तो मैं आपको जवाब सुनाता हूं कि उनका जवाब क्या था। उनका कहना था कि अगर बेगूसराय के ही लोग पेप्सी प्लांट में अगर काम करेंगे तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी, और ये व्यवस्था जब पूरे देश में लागू हो जाएगी तो बिहारियों का क्या हाल होगा जो दूसरे प्रदेश में जाकर के काम करते हैं। कहां नहीं है, झारखंड जाते हैं बिहार के लोग, मार खा करके आते हैं, स्टूडेंट की नहीं। स्टूडेंट मार खा करके आते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, जब एग्जाम देने में उनको पिटाई की जाती है, उनको पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है, जब न तब महाराष्ट्र से प्रताड़ना मिलती है, जब न तब दिल्ली में प्रताड़ित किए जाते हैं, जब न तब दक्षिण भारत में भी प्रताड़ना का दौर शुरू होता है बिहारियों के प्रति, तो बिहार के मुखिया के जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता है। एक लफ्ज नहीं निकलता है। और पता नहीं लोकतंत्र है भी या नहीं है बिहार में, समझ में नहीं आता। जो जिसके पास सबसे सीट कम होगा, हम लोग किताब में पढ़े थे कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होता है वो मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। लेकिन देख रहा हूं कि किताब वाली बात गलत हो गई है, किताबों में जो थी वो बात गलत हो गई है। और ये भी देखिए ना, मैं बार बार आपको कहता हूं
कोई दलित के नाम पे आपसे वोट मांगने आएगा, कोई सवर्ण के नाम से आपसे वोट मांगने आएगा, कोई पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा करने के लिए आ जाएगा और सब लोग आपका वोट लेकर के और वहां कहेगा कि मैं अलायंस में हूं, सरकार बना लेगा और वहां पे मंत्री बन के बैठ जाता है मलाई खाने के लिए। वो दलाल नहीं है। पेप्सी प्लांट में बेगूसराय के लोगों को अगर रोजगार नहीं दिया गया तो जो संभावनाएं हैं दोस्तों, मैं आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं वो बात जो मेरे मन में। आप समझिए, पानी का स्तर जो है, जल स्तर जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और पेप्सी के प्लांट लग जाने से उस क्षेत्र में पानी का जल स्तर और घटेगा, पानी का जल स्तर और घटेगा और लोग वहां जब नौकरी भी नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या? पानी नहीं मिलेगी, सिंचाई नहीं कर पाएंगे, पीने के लिए पानी फिर उनको खरीद करके पीना पड़ेगा। आज पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। आपको याद है कि आपके यहाँ का थाना कब बना था? आप में से कोई आदमी को याद है कि आपके यहाँ का थाना कब बना था? आपको नहीं लगता कि थाने को अब ओपी बढ़ाने की आवश्यकता है? थाने को इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन के आधार पर थानों की संख्या बढ़नी चाहिए। पॉपुलेशन के आधार पर प्रत्येक पीएचसी को सीएचसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये बड़ा काम है, बड़ा वर्क है। आज बंध्याकरण शिविर लगाई जाती है पीएचसी में, जा करके देखिए, कलेजा कांप जाएगा, कलेजा काम नहीं करता है। महिलाओं को बेआबरू तरीके से रखा जाता है पीएचसी में, चाहे वो कहीं का पीएचसी हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई प्रभारी मेरे ऊपर एफआईआर कर देगा, अरे सर पे कफन बांध करके काम करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। यशवंत जी लिख रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में वो गए थे काम करने के लिए अबॉट में, तो वहां पे पता चला कि हिमाचल के ही लोग उसमें काम करते हैं। और बेगूसराय के नेता कहते हैं कि बेगूसराय में अगर ऐसा हो गया कि सिर्फ बेगूसराय का लोग काम करेगा तो ये पूरे देश में फैलेगा और पता चलेगा कि जहां जहां बिहारी हैं वहां से उनको भगाया जा रहा है। तर्क है, कोई नियम थोड़े है ये तो तर्क है और इसे आप कुतर्क कह दीजिए। हमें नौकरी मिल गई, ये देखिए आ गया हमको पेप्सी से एक ऑफर। संतोष जी ऑफर कर रहे हैं कि कल सुबह से आपकी ड्यूटी शुरू है 8 बजे से। यही तो मेरा किस्मत है, यही मेरा किस्मत है और यही मेरी ताकत है। और इसी के वजह से मैं आज जोरदार तरीके से बात करता हूं, किसी से भी बात करता हूं, आप ही से नहीं दोस्तों, मैं किसी से भी फ्रीक्वेंटली बात करता हूं। मुझे किसी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग जात पात की, बिल्कुल जात पात की बुनियाद पे पार्टी खड़ी की जाती है बाबू कान जी, जात पात की बुनियाद पे पार्टी खड़ी की जाती है और बिहार को अपनी बपौती प्रॉपर्टी समझा जाता है। इस बिहार को ही नहीं, पूरे देश को लोग अपनी प्रॉपर्टी मान के चल रहे थे। आज अभी तो कुछ लोग चल भी रहे। चांद सिन्हा कह रहे हर जगह लोकल को प्राथमिकता, बिल्कुल प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। स्वर्गीय भोला बाबू के बाद बेगूसराय में कोई नेता ही नहीं हुआ, बाबू खान कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना होगा जो लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं। आज वो नहीं, कहां गया वो तहजीब वाला, कौन था एगो नेता आया था तहजीब कर रहा था। हम कहते हैं कि ऐसी तहजीब की कोई जरूरत नहीं है जो तहजीब लाठी डंडे लेकर के घुसता रहे, जो तहजीब मस्जिद पर चढ़ करके हमारी झंडा उतार करके अपनी झंडा लगा दे, जो तहजीब शोभा यात्रा पर पथराव करे। क्या जरूरत है?
पथराव करने से मिलता क्या है? क्या परेशानी है भाई आपको? बाबू खान जी, क्या था सवाल आपका? एक बार फिर से सवाल दे दीजिए, जवाब देना है आपको। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, आप सवाल दीजिए। यशवंत जी, बहुत बहुत बधाई है आपको भी, और संतोष भैया को भी बधाई दे दीजिए जिन्होंने ऑफर किया है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि मैं आज के आज छोड़ दूंगा। डेली घर में बात सुनता हूं, डेली। कभी पापा बोलते हैं, कभी मम्मी बोलेगी, कभी बड़े भाई साहब बोलेंगे, कभी मंझले भाई साहब बोलेंगे, और जब कोई नहीं बोलेगा तो बीबी बोलेगी कि ये फालतू वाला काम करते हैं, कहीं नौकरी कर लीजिए। कौन सा काम कर रहे हैं आप? सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, बांटने की कोशिश तो, हाँ बिल्कुल। जब ये बात आपको पता है दोस्तों कि नेता लोग ही करते हैं, तो फिर नेता की बात को तवज्जो हम क्यों दें? हम तवज्जो देंगे तो वो अपनी नेतागिरी चमकाएंगे ही। अब देखिए ना, बेगूसराय के इतिहास में कभी भी किसी भी सांसद को ऐसा नहीं कहा गया कि बेगूसराय में घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस सांसद को यह भी कह दिया गया। गार्जियन थे स्वर्गीय भोला बाबू, बिल्कुल गार्जियन थे। उन्होंने बेगूसराय को नगर निगम उन्होंने बनाया, और आज नगर निगम की स्थिति यह है कि बेगूसराय का ट्रैफिक चौक, जो बेगूसराय का हार्ट कहा जाता है कि वो हार्ट है बेगूसराय का, और वहां पे झाड़ू नहीं लगाई जाती। सफाई कर्मी को अगर कहा जाता है कि आप वहां पे झाड़ू लगा दीजिए, वो कहते हैं कि मुझे वहां पे झाड़ू नहीं लगाना है। यानी नगर निगम ट्रैफिक चौक को बेगूसराय या नगर निगम का हिस्सा मानती भी है या नहीं, ये तो जानकारी लेने की जरूरत है। स्वर्गीय भोला बाबू गार्जियन थे, तो मैंने तो कहा बिल्कुल वो गार्जियन थे। मैं सर ड्राइवर आयोग की क्यों मांग कर रहा हूं? क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूं। हाँ, मैं आपकी बात भले आप दिला दिए याद। ड्राइवर बंधु रात दिन अनबरत चलते रहते हैं, कभी भी किसी भी समय, लेकिन आज तक इनके रुकने का कोई जगह नहीं है। ट्रक जब खुल जाती है तो ये कहां रुकेगी? कहीं नहीं। आप कहीं भी एनएच पर लगा दीजिए, किसी लाइन होटल पर लगा दीजिए, किसी पेट्रोल पंप पर लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए, पड़े रहिए। और कहीं एक्सीडेंट में अगर आप मारे गए, आपकी जान चली गई, तो कुत्तों की तरह घसीट करके फेंक दिए जाएंगे। और इसलिए फेंक दिए जाएंगे क्योंकि अर्थ व्यवस्था के सिपाही होते हैं ये। किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन कोई भी कंपनी करती है तो उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं। युद्ध की परिस्थिति में भी ये काम करते हैं। लॉकडाउन की परिस्थिति अगर रहेगी, उसमें भी जो जरूरत का सामान था उसमें ट्रक की सप्लाई जारी थी। और आपको बताऊं कि 60% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीज को ट्रकों के माध्यम से ही बाजार तक पहुंचाया जाता है। पंकज भैया जी उत्तराखंड कब आ रहे हैं? बिल्कुल आऊंगा सुमित जी, और जब भी आऊंगा तो आपसे मिले बगैर वापस नहीं आऊंगा। भोला बाबू तो नहीं रहे, भोला बाबू नहीं रहे, और उनकी नेतागिरी अलग थी। अब की नेतागिरी अलग है। नेतागिरी जो है अब के नेतागिरी में कोई अस्तर नहीं है। जब तक मैंने अपने जीवन में, मैं अपने बेगूसराय के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया जो अनुभव है वो मैं आपसे आज शेयर करता हूं। दोस्तों, मैंने देखा है कि जो लोग विधायक नहीं थे, जो लोग सिंपल एक व्यक्ति थे, जो लोग राजनीति में टोइया टप्पर खाना जिसको बोलते हैं ना, वो कर रहे थे, और उनको मेहनत करके विधायक तक पहुंचा दिया गया, तो आज आंख पर 1.5 इंच की पट्टी पड़ी हुई है। नेता तो बहुत सारे हैं बेगूसराय में, लेकिन भोला बाबू का जो किरदार था,
जो उन्होंने क्या काम किया, जो उन्होंने बताया, जो संदेशा उन्होंने समाज को दिया, वो संदेशा देने वाला कोई महारथी बेगूसराय में नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, जो मन हो सो कर लीजिए, आपस में बंटना बंद कर दीजिए और माइंड को सेटअप कीजिए कि जो जात पात दुनिया जहान का काम करेगा हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आदत पड़ गई है। बिल्कुल। अब गिरिराज सिंह जी के बारे में क्या कहना, और तो जितना बेगूसराय में जो भी टेंडर निकलेगा गिरिराज सिंह के संबंधी ही करेंगे। पता नहीं इतने सारे संबंधी इनके कहां से आ गए। आप भी गोतिया हैं संतोष जी, आप भी जाकर के एक आध को काम ले लेते। हमारे संतोष भाई हैं, देखिए इनको एक चवन्नी इनके पॉकेट में किसी का दिया हुआ नहीं जा सकता। ये बात मैं यहां भी बोल सकता हूं, बाजार में भी बोल सकता हूं, 2000 10,000 लोगों के बीच भी बोल सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई प्रूफ करके बता दे। लेकिन जरा आप उनके आईडी पर जाकर के देखिए कि लोग किस तरीके से दलाली के लिए इनको बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। क्यों भाई, क्या बिगाड़ लिया है तुम्हारा, क्या उखाड़ लिया है, अब क्या करोगे? और सुन लो एक बात और, कान खोल करके, सब आदमी कान खोल करके, जिस दिन ये माइक छोड़ दूंगा ना उस दिन घर पर पहुंच करके भी पूछ सकता हूं कि दलाल तुम लिखने वाले होते कौन हो। औकात में रहना सिखा देंगे। लेकिन तरस आती है कि जिसकी लड़ाई लड़ते हैं वही हमें ऐसा कहता है। मतलब जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर। सारा ठेकेदारी। संतोष भाई आपको पता होगा सातपुर में एक कॉलेज बना है, A&M कॉलेज, और वो A&M कॉलेज भी उनके रिश्तेदार ही ठेकेदार हैं। और कैसा बना है अभी तक भवन, 7 करोड़ से बनने वाला वो भवन अभी तक बन के पूरा तैयार नहीं हुआ है। बच्चों का एडमिशन हो चुका है, बच्चे रोज रोड पर खड़े होकर के चले जाते हैं, वो भवन आज तक बन ही रहा है। और आपको मैं बताऊं कि 7 करोड़ के उस बिल्डिंग में मैक्सिमम 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च नहीं हुआ होगा, मैक्सिमम मैं बताया। और कभी भी वो भवन गिर जाएगा, इसलिए कि दीवारें फट चुकी हैं, प्लास्टर उखड़ चुका है, छतें भी दड़क चुकी हैं। अभी लोकसभा में बहुत समय है, अभी इंतजार कीजिए। आपको तो टिकट भाजपा देगी नहीं बाकी जिसको मिलेगा उसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है। आगे बढ़िए, आप वीआईपी को आगे बढ़ाइए। अगला लोकसभा एमपी कौन होगा हमारा, अभी मेयर की चर्चा करिए ना। एमपी बनाने के लिए क्यों परेशानी, इतना परेशान क्यों है आप गिरिराज सिंह से? इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं आपके लिए, कितना करोड़ों करोड़ का। साहिल सांडेली जी आपका स्वागत है हमारे लाइव सेशन में, नमस्ते, कैसे हैं आप? कल आपको रानी में रहना है। हाँ, आपके गियर में आ गया संतोष भैया, वो तो फरफरा करके ही रह जाएगा। न्यूटन कुमार लिख रहे हैं मुद्दे को, अरे क्या जोर शोर से उठाएगा? आपके गांव का मुद्दा मैं उठाता हूं, आपका गांव है, पुल के बारे में मैं बोलता हूं। एक लाइन, उस गांव का आदमी कितना निष्ठुर हो चुका है कि एक शब्द कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकता, न एक शेयर कर सकता है। बना बनाया रेडीमेड पुल कहीं से उठाएगा लोग और आपके घाट पर ला करके रख देगा। बहुत बहुत स्वागत है कौशल कुंवर जी, आप जुड़े हैं हमारे लाइव सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत करता हूं आपका। आप समझ लीजिए, एक शब्द आपके गांव का एक भी आदमी लिखता है क्या? नहीं लिखता है। कमेंट में कोई समर्थन है क्या? नहीं। लेकिन दलाली शब्द लिखने के लिए जरूर आ जाएगा, क्योंकि वही उसका संस्कार है, उतना ही सीखा है। उससे ज्यादा उसको लिखने भी शायद आता होगा कि नहीं आता होगा, गॉड नोज।
हमको पुल चाहिए लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं, हमको पुल चाहिए हम करेंगे कुछ नहीं। ऐसे थोड़े होता है दोस्त, ऐसे नहीं होता है। पुल के लिए खड़ा होना पड़ता है। अब कहिएगा खड़ा हुए थे, बहुत कुछ हुआ, हुआ कुछ नहीं, होते रहिए तो पुल भूल जाइए। ऐसी नदी सूख रहा है, नदी सूखिए जाएगा, मर जाएगा, डेड होने की स्थिति पर बलान नदी है, ये हो जाएगा। आप सब आदमी अपना जमीन जोत लीजिएगा, आर पार होते रहिएगा, पुल की क्या जरूरत है अब आपको। बसंत कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सातपुर एएनएम वाला कॉलेज का मैटर बिल्कुल सत्य है। मेरे पास सारे वीडियोस प्रूफ हैं, मेरे पास सारे वीडियोस प्रूफ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो लोग ये पैसा खाए हैं ना, जो ठेकेदार, उसकी किडनी नहीं काम कर रही, किडनी फेल हो गया, किडनी में अब दम नहीं है, मर जाएगा कभी भी। कभी पटना में भर्ती रहता है, कभी कहीं, लेकिन बेईमानी चरित्र से नहीं गया है, नहीं। और ये भवन निर्माण के विभाग वाले जो बैठ करके खराटे ले रहे हैं ना, जिस दिन कोई अनहोनी घटना हो जाएगी उस दिन ये मुंह फुलाए तोंद वाले सब पहुंचेंगे और डीएम साहब का आगे पीछे करेंगे। दूगो नेताजी होंगे, नेताजी उसको हुड़काएंगे। पब्लिक के सामने अधिकारी को नेता लोग डराते हैं, बोलते हैं और उसी के चैम्बर में जाकर के उसी को कहते हैं। वो सब दिखावटी चीज है, वो सब के लिए इतना माथा माइंड नहीं करना है। कौशल कुमार जी लिख रहे हैं कि गांव में कोई भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है, बढ़ता है तो पैर खींचने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। भैया यही तो विडंबना है कि जब तक बच्चों को, जब तक लोगों को चलने नहीं आता है, तब तक लोग उस पर ख्याल रखते हैं कि देखो ये गिर ना जाए, गिरने ना पाए। घर में अगर छोटा सा बच्चा है, उसे अगर कोई सुला दिया पलंग पे, बिछावन पे, तो अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को कहता है कि देखते रहना बच्चा गिरे नहीं। और जैसे ही वो चलने लायक हो जाता है, सारी शक्तियां लग जाती है कि इसको किसी भी तरह से गिराओ, इसको किसी भी तरीके से गिराओ। ये तो मनुष्य का नेचर हो गया है। पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलते रहता है। गांव में आगे बढ़ने, गांव का तो संस्कार ही अब समाप्त हो रहा है। गांव में अब कोई किसी से बात करता है क्या? गांव में सामाजिकता रह गई है क्या? कुछ नहीं रह गई है। सिर्फ एक चीज रह गई है, गुंडागर्दी, जबरदस्ती का दबंगई, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम तो ये देख रहे हैं कि जो चीज गांव में होता है वही चीज राष्ट्रीय स्तर पर होता है और वही चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। आप देख लीजिए यूक्रेन का मामला है, किसी देश में हिम्मत यूक्रेन को बचा लेगा? दबंग रूस उसको मार करके तोड़ दिया, कुछ नहीं है, मरुस्थल बना दिया यूक्रेन को। हजारों की तादाद में आम लोग मारे गए हैं। लेकिन क्या मजाल जो कोई आ जाए सामने, नहीं आएगा। वही चीज है गांव में। अभी आप भगवानपुर थाने के अंतर्गत एक घटना, एक न्यूज में देख रहा था। भगवानपुर थाने के अंतर्गत नौला गांव में एक व्यक्ति ने महज 4 धुर जमीन के लिए एक व्यक्ति को उल्टा टांग करके मार रहा है। समस्याएं बहुत हैं और कुछ ऐसी समस्याएं जिसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लोग अगर समझ जाते हैं तो वो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी स्वतः, उसको समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखिए, एक हॉल्ट के लिए कितना परेशानी होता है कि एक रेलवे का हॉल्ट हो जाता है, एक रेलवे का। अब देखिए यहाँ बलिया में एक हॉल्ट है, सना हॉल्ट, वहां टिकट काटने वाला बैठता ही नहीं। लोग जो वहां दूर की यात्रा करने के लिए वहां गलती से अगर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बलिया से टिकट मंगाना पड़ता है किसी को भेज करके, या साहेबपुर कमाल से मंगाना पड़ता है। वही स्थिति कमोबेश सारे हॉल्टों की है। सना पश्चिम के जीर्ण शीर्ण उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी ध्यान दीजिए। भाई साहब, ध्यान देने से क्या होगा?
हम जा करके दिखा देंगे। आपके क्षेत्र की समस्या बछवाड़ा से दौड़ करके जा करके दिखा देता हूं, लेकिन आपके क्षेत्र के लोग ना उसे शेयर करते हैं, ना उस पर कमेंट करते हैं, ना उसको लाइक करते हैं। बस देख लिया, हो गया, कहानी खत्म है। हमारा क्या मतलब है? जिसको बोलना था बोल लिया, जिसको करना था कर लिया। जो अधिकारी के नजर पर चढ़ा चढ़ा, जो पुलिस के नजर पर चढ़ा चढ़ा, जो अपराधी के नजर पर चढ़ा चढ़ा, मर जाएगा साला, जाएगा, दलाल ही तो था। लखमीनिया रेलवे गुमटी पर ओवरब्रिज बनवाने की कोशिश करवाई जाए। बिल्कुल बसंत जी, आपने देखा है, हमने आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं और आपने जो कहा वो बात हम निश्चित तौर पे उठाएंगे और बहुत जल्द उठाएंगे। साथ कौशल भैया, साथ देना अगर हम गलत बोल रहे हैं, हम अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो आप हमें बोलिए, हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मेरा नंबर किसी से छुपा नहीं है। जहां कोई मांगता है मेरा नंबर, मैं तुरंत दे देता हूं, चाहे वो फेसबुक हो, मैसेंजर हो। मुझे नहीं पता कि अगला आदमी उस नंबर का करेगा क्या, लेकिन मैं नंबर तुरंत दे देता हूं कि पता नहीं क्या काम है। बंटने से बेहतर है कि एकजुट बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। और विभिन्न तरीके की सभ्यता संस्कृतियों से जुड़ा हुआ हमारा यह देश है, इस देश की खूबसूरती है। जो लोग, अब बताइए, ओवैसी जैसा व्यक्ति इस तरीके से बयान करता हो कि मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा गया, और जब मंदिर तोड़ दिया गया तो चुप है, खुश हो गया मन। अरे एक दूसरे की भावनाओं को भड़का करके कब तक करोगे? ये दलाली है दोस्तों, ये दलाली है, ये दलाली है। सोशल मीडिया के पत्रकार क्या दलाली कर लेंगे? आपका क्या दलाली कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकता। 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000 आप दे दीजिएगा, उसको कोई करोड़ का विज्ञापन आता है क्या? वो अपना जमीन बेच करके पेट्रोल खर्च करेगा क्या? अपना जमीन बेच करके आपका सेवा करेगा क्या? किसी को तो कुछ देते नहीं है। और वही लोग लिखता है जो लोग आज तक 4 आना दान पेटी में भी, मंदिरों के दान पेटी में भी 25 नया पैसा नहीं दिया होगा। वो सवाल खड़ा करता है पत्रकार की दलाली पर। क्यों करेगा आपके लिए काम? क्यों आपकी बात सरकार तक रखने का प्रयास करेगा? क्यों पुलिस से भिड़ते फिरेगा? क्यों अपराधियों से लड़ेगा? क्यों गोली खाएगा? क्यों मारपीट का शिकार हो जाएगा? क्यों किसी के आंख पर चढ़ेगा? क्या पत्रकार के पास बाल बच्चे नहीं है? उनके पास पेट नहीं है? क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, उसकी व्यवस्था कराओ। कोई नहीं मांगेगा किसी से 4 आना पैसा, कराओ आप व्यवस्था। कर तो कुछ सकते नहीं हो। जो लोग इतने हाइपर होकर के आपकी सेवा में भिड़े रहते हैं, उसके हाइपरनेस को आगे बढ़ाओ, उसके हाइपरनेस को तोड़ो मत। बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले वक्त में अगर ऐसे लोग सक्रिय रहे तो। इसलिए दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से एक बार गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोग जो इस तरीके की भद्दी भद्दी बातों को लिखते हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें समझाएं कि ये तरीका सही नहीं है। आप सवाल खड़ा करिए, लेकिन इस तरीके के शब्दों को छोड़ करके। आप बताइए, बेगूसराय में एक स्कूल है और उस स्कूल के एक सामाजिक कार्यकर्ता मैनेजिंग डायरेक्टर है, और वो चुनाव भी एमएलसी का, स्नातक स्तरीय का एमएलसी का चुनाव लड़े थे। जमानत जब्त हो गई। बड़ा स्कूल के ऑनर हैं। उनके यहां बच्चा पढ़े, शुरू से पढ़ेगा, और जब मैट्रिक पास कर जाएगा तो सर्टिफिकेट के लिए अलग से उसे 3 से 4 हजार रुपए देने पड़ेंगे। क्यों भाई? और इसी चीज का वीडियो जब बना करके प्रिंसिपल को दिखाया गया न्यूज के माध्यम से,
मैनेजिंग डायरेक्टर को दिखाया गया न्यूज के माध्यम से, तो एक लंबा चौड़ा नोटिस भेज दिया गया। क्यों? अरे आपको जगना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा थी बेगूसराय में, और उस प्रतिष्ठा को ये जो आपके कार्यालय में बैठे हुए लोग हैं ये खत्म कर रहे हैं। आपको जानकारी दी गई, आपको जांच वहां बैठानी थी, नोटिस वहां करनी थी, तो नोटिस आप न्यूज चैनल को भेज रहे हैं। भेजिए। इतना केस चल रहा है, एक दो केस और चलेगा, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन आपकी छवि तो यहां पे साफ हो गई कि आप करप्शन फैलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। सामाजिक कार्यकर्ता जो गिने चुने रह गए हैं, इक्का दुक्का, वही सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जाने जा रहे हैं। बाकी जो सामाजिक कार्यकर्ता का नाम लेकर के जी रहे हैं ना, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, कितने पानी में है सब पता है। पूरा थर्मामीटर लगाता है पंकज भट्ट किसी को भी। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारी इस लाइव सेशन में जुड़े। गौरव जी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की बात लिखने वाले का नाम और फोटो छापते दिखाते रहिए, टुटपुंजिया खुश रहेगा। पेट्रोल पर क्या बोलना है, जब आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया में हाहाकार। आप जाकर के अमेरिका से पूछ लीजिए पेट्रोल का कीमत क्यों है भाई, कच्चे तेल का कीमत क्यों है, क्या चाहते हैं सब लोग सऊदी अरब चले जाएं? किसकी औकात है वहां रहने की? भारत के बहुत कम ही लोग वहां होंगे। पेट्रोल खेतों में उपजने वाली चीज नहीं है। अगर आपको पेट्रोल की कीमत पर हम बात करने की बात करेंगे, तो पेट्रोल की कीमत पर कुछ नहीं किया जा सकता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही रहेगी, रसोई गैस की कीमत बढ़ते ही रहेगी। अरे जब नींबू 10 रुपए से, ये आपका स्टैंडर्ड है दोस्त कि 10 रुपए से कम का कोई सामान आप खरीदना ही नहीं चाहते। ये भारत की आर्थिक प्रगति है। अरे 100-150 रुपए लीटर अगर पेट्रोल नहीं रहा तो फिर हमारा देश किस लिए? मैं भारत का नागरिक क्यों? अमीर ही होने का गौरव कीजिए, अमीर हूं। हमारे देश में कोई सामान सस्ता नहीं मिलता, हमारे देश में कोई सामान सस्ता नहीं मिलता। मैं अमीर हूं, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। नेपाल की बात छोड़ दीजिए, नेपाल की बात छोड़ दीजिए। नेपाल से भारत की तुलना नहीं की जा सकती, नेपाल से किसी भी देश की तुलना नहीं की जा सकती। आपको पता ही होगा कि नेपाल को बगैर, आप समझिए इस चीज को, नेपाल एक इतना छोटा सा देश है, पूरे हिंदुस्तान का आदमी वर्ल्ड क्लास का आंख का ऑपरेशन के लिए वहां पहुंचता है और सस्ते में इलाज होता है। और पता है आपको, वहां जितनी सारी हॉस्पिटल चल रहा है, विराटनगर में, लाहौर में, वहां पे क्या है, हिंदुस्तान से दवाएं भेजी जाती है, उसको और भी डोनेट किया जाता है, डोनेट किया जाता है। मैं उसका, मेरे पास प्रमाण है। और उसी दवा को हमारे भारत के लोग खरीदते हैं। वहां जिस तरीके से लाइन में पंक्तिबद्ध एकदम खड़े होकर के काम करते हैं, आपके सदर हॉस्पिटल में वैसे नहीं खड़ा हो सकते, नहीं खड़ा हो सकते। हाँ, एक ज्वलंत बात और है जो जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान तो जाता है, भुक्तभोगी तो होते हैं, लेकिन चर्चाएं नहीं करते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों का रवैया जनता के प्रति, ग्राहक के प्रति बेहद खराब चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल शर्मा जी आपका। उन्होंने लिखा है गुड जॉब पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। और मैं ये कह रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी तो पता नहीं खुद को समझते हैं कि हम निर्मला सीतारमण के दामाद हैं। जहां जहां स्टेट बैंक का ब्रांच है बेगूसराय में, सभी लोग सतर्क हो जाएं। बीटी न्यूज की पड़ताल जारी होने वाली है आपके व्यवहार को लेकर के, और सारे ब्रांचों पर एक दिन में होगा, एक दिन में कर दूंगा।
कुर्सी मिल गई है तो कुर्सी का मजा मत लो, काम करो। ग्राहकों के साथ अगर अभद्रता की तो हेकड़ी गुम कर दूंगा। रंगदारी है आपकी क्या? ये बैंक आपके बाप की है क्या? बैंकों में रखा हुआ पैसा तुम्हारे बाप की है क्या? ये बैंक इस भारत का है, इस देश की जनता का है। उसमें रखा पैसा, एक एक पैसा इस देश के एक एक नागरिक का है। कस्टमर तुम्हारे भगवान है। इज्जत करो, नहीं तो जुबान खींच लूंगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा वक्त हमने आपको दिया, आपने हमको दिया, और बहुत सारी चीजें जो रह गई हैं वो फिर हम अगले लाइव सेशन में आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि समाज की सामाजिकता जो नेता छीनना चाहते हैं उनका नाक तोड़ दो, उनको पकड़ो, पकड़ के बांध के रखो और फोन करो पंकज भट्ट को। 6203413775 मेरा नंबर है। जो नेता समाज को तोड़ने की बात करे, समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम करे, उसको बांधो, पटक के मारो और फोन करो। 6203413775 पंकज भट्ट का नंबर है, फोन करो, मैं देखूंगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।